अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहाँ ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहाँ नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे वहाँ नरक नहीं है, वहाँ जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहाँ भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। अब जन्म मरण का इतिहास जो है, एक थोड़ा सा जीवित इतिहास दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल सत्य है। अपनात्माओं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, ये सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। धीरेन्द्र जैन, न्यू अदस्य वेबसाइट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। पुनर्जन्म नंबर 1 हुआ सिद्ध। और बाबा आदम भी फिर कब्र में होना चाहिए था, जो हजरत मोहम्मद ऊपर मिले। वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी भी कब्र में पाने चाहिए थे, अब वहाँ ऊपर मिले उनको। तो इनका विधान ये गलत है कि कब्रों में तुम्हें दबाया जाएगा और क़यामत आओगी जब जिंदा कराया जाएगा, अरबों वर्ष तक उसमें सड़े जाइयो। यह आपका विधान है, कुरान शरीफ का नहीं है। कुरान शरीफ स्पष्ट कहता है कि दोबारा पैदा करूँगा, पहले भी किया था, ये मैं वायदा करता हूँ। तो पुनर्जन्म होता ही रहता है यहाँ तो। अब आगे देखो, एक पुनर्जन्म का और जबरदस्त इतिहास दिखाते हैं। ये देखिएगा 293 पृष्ठ से हम चलते हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम 293 पृष्ठ पर आगे। अब श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर देते हैं पुरुवा नामक भील की पर्याय से। पुरुवा नामक भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीनी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे आजीवन पालन किया था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले 100 धर्म के स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद स्वर्ग से आकर क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? मारीची ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये मारीची कौन है? ये मारीची है भरत का पुत्र, ऋषभ देव का पोता।
ऋषभ देव जी ने जब तपस्या की थी 1000 वर्ष तक, पहली धर्म देशना यानी प्रथम दीक्षा, पहला चेला यू अपना पोता बनाया था मारीची। एक गुरु बनाकर साधना करते, वेदों अनुसार साधना करने वाले की भी जन्म मृत्यु कैसे बनी रही। आगे देखो, अब मारीची फिर कहाँ गया। भरत की चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर ब्रह्मस्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी में फिर कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटल नामक पुत्र हुआ। फिर सौदर स्वर्ग में एक सागर वाली देव हुआ। इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। यानी जन्म मृत्यु, स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। फिर कहाँ गया। मंदिर नगर में साल्य का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर ने छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, पर्याय ने छोड़कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया। इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। अब देखो, अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आख वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर, और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन, और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 8 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहू अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। और ये हालत तो उस जीव की है जो ऋषभदेव जी से वेदों अनुसार शास्त्रों को, जो यहाँ की इनके शास्त्र हैं, ब्रह्मसत्र की साधना करने वाले की, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है। इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, जिसलिए गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होगी। नहीं, इन्हें स्पष्ट किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बातें नहीं, खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले तो पहले जा चुके हैं, वो भी खत्म होगी। बाबा हजरत अब्राहिम, मूसा जी, ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है। बाबा आदम की सारी संतान, कोई नरक में कोई स्वर्ग में। तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्र में पड़े रहेंगे, और फिर वो तो सब पे लागू होना चाहिए, फिर जो सब के लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को, ये वास्तविकता ये। और ये हालत है उस व्यक्ति की है, मारीची वाले जीव की, जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था। इसके बाद ये महावीर जैन हुआ। देखो, ये सारा कुछ भोग कईयों फिर आगे चल गया, फिर जन्म मृत्यु ऐसे चली। ये जन्म मृत्यु चली रही थी, हाथी घोड़े वृक्ष सब में इसका जीवन गया। और फिर देव हुआ, त्रिपुटी नामक नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। उसके बाद 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये सारा चल रहा। सिंह पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में, प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया, ये हुआ। फिर यहाँ आ जाते हैं 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आगे जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नंदी से नंद नाम पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर आगे कहाँ गया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। इतनी बिरान माटी हुए, पाछे महावीर भगवान होया। अरे महावीर भगवान ने के रंग लाए, वो देख लो आगे। श्री महावीर भगवान हुआ, और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए। उत्तर है 363 पाखंड मत चलाए। ले काटिका रोगी वो। अब देखो, जो वर्तमान के जितने जैनी भाई हैं, इन पाखंड मत के आधार से, यानी महावीर जैन जी के द्वारा पाखंड मत चलाए गए 363 प्रकार के, उन पाखंड बकवादों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी।
ये तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो शास्त्र अनुकूल ऋषभ देव जी से नाम ले करके वो पुण्यात्मा मारीची साधना कर रहा था, उसकी याद रुकती, वो कम से कम स्वर्ग तक तो घूम आया। और इस पाखंड मत के आधार से तो सीधे नरक में जाएंगे सारे के सारे। अब इससे दो बात सिद्ध होगी। एक तो जन्म मृत्यु ऐसे है, ये बिल्कुल सही विधान है, और इन मुसलमान भाइयों का कहना ये गलत है। और कुरान शरीफ से भी स्पष्ट हो गया कि वो, और हजरत मोहम्मद की जीवनी से स्पष्ट हो गया। वास्तविकता यही है कि जब तक पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की साधना, उस अल्लाह अकबर की सत्य साधना नहीं मिलेगी, तब तक जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये कब्र के अंदर रहना, ये विधान बिल्कुल गलत है, ये कुरान शरीफ को नहीं समझ पाए। और उस सदा के लिए समाप्त कराने के लिए परमात्मा ने दया कर रखी है अपने सभी पुण्यात्माओं पर, क्योंकि उस परमात्मा के सभी बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं। हम शैतान के लोक में रह रहे हैं, यहाँ बयान माटी कर रखी सबकी। आज सब कुछ दिखाई देता, कल मृत्यु हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं। ये धोखे में देकर और विवश करके रखा हुआ है। ये सारे काम जबरदस्ती करवाता है। हजरत मोहम्मद को इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, हजरत जबरील देवता के माध्यम से डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे कभी समय आने पर। तो ये ऐसे ही कर रहा है। और वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आता है, सहशरीर आता है, उसका नाम कबीर है, अल्लाह अकबर है, वो परमात्मा कबीर है। वो आकर के अपना सच्चा ज्ञान रूबरू आकर देता है। हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हम गलत ज्ञान ग्रहण किए हुए थे। अब वो नहीं आए तो इस दास को भेज रहा कि अपना आत्माओं अपना कल्याण कराओ और मुक्ति पाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव कबीर साहेब अल्लाह अकबर परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं उस परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आपके, धन हैं आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद के अंदर वो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, या तो माता भगत जनै, या दाता या सूर, और नहीं तो रह ले बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमात्मा ने कहा या तो माता भगत उत्पन्न करे, या कोई सूरवीर उत्पन्न करे, और या कोई दानवीर दानी उत्पन्न करे। अन्यथा इसके अतिरिक्त जो संतान हो, ऐसे स्वभाव की संतान नहीं है, तो इससे अच्छा तो बांझ रह ले, कोई उत्पन्न ना करे वो अच्छा। तो पुण्यात्माओं, आप उन माता पिता से जन्म है आपका जिन्होंने आपको भक्त जना, दानी जना और सूरवीर हो आप। क्योंकि इस दास को खूब पता है, जो इस परमेश्वर के मार्ग को ग्रहण करके समाज के अंदर जी रहा है, वो कितनी सूरवीरता से जी रहा है, किस किस प्रकार की उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सबको चीरते हुए चल रहा है। तो आप के अंदर वो तीनों क्वालिटी हैं, इसलिए धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हो। और उससे भी सौभाग्य आपका, धन्य हो आपको ऐसे समय में जन्म मनुष्य का। देवता भी तरसते हैं इस प्राइम टाइम को। ये बिचली पीढ़ी ऑफ कलयुग, ये मिड टाइम है कलयुग का। और ऐसे समय में आपको मनुष्य जन्म जो परमात्मा ने वो बैन उठा रखा है, जो आज तक उसको छुपा के रखना था, जिस यथार्थ भक्ति और ज्ञान को, आज परमात्मा का वो समय आ गया है जिस समय में इसको सार्वजनिक करना था।
और ऐसे समय में आपका जन्म पुण्यात्माओं लाल की परख जौहरी कर सकता है। ना उसको स्वयं पता होता है तेरी कितनी कीमत है, ना अनजान व्यक्तियों को पता होता है इस लाल की कीमत कितनी है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपके लिए वो परमात्मा कितने तरफ रहे थे अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए, कितने युगों से आपके पीछे फिर रहे हैं। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढते फिरे हम अपने हीरे मोती लाल। आप उन हीरे मोती लालों में से हैं जो कि काल ने पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिए थे, और आज आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं अब इसका लाभ उठाना, सावधानी बरतना थोड़ी सी, बस इतने में बात बन जाएगी। क्योंकि आप तो युगों युगों से मालिक की शरण में रहे हो, पैर फिसल गया फिर चले गए। अब जिनको सारनाम प्राप्त हो जाता है और वो पार नहीं हो सकते क्योंकि कई कारण बन जाते हैं, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की प्यारी आत्माएं होती हैं। सारनाम जिनको मिलता है वो विशेष आत्माएं होती हैं, वो पार नहीं होती हैं, यहाँ भटकती रहती हैं। तो उनके साथ फिर परमात्मा नए सिरे से फिर उनको तैयार करता है। तो इस चौथे युग में इसी समय में आपका दाव लगेगा पार होने का, और इसको चूक गए तो पुण्यात्माओं बहुत लंबा फिर बखेड़ा फिर शुरू हो जाएगा। तो सावधानी बरतना, और सावधानी इतनी है कि जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, समाज ने एक तरफ धर दे। क्योंकि जो इस ज्ञान को नहीं सुनते वो तो अपने जो रीति रिवाजों को अंतिम मान के उसी प्रोसेस को, उसी प्रोसीजर को फाइनल माने बैठे हैं। लेकिन हमारा मार्ग उससे हटकर है, और इस भगत और जगत का आपस में विरोध क्यों रहा है? इसका कारण यही है कि समाज की रीतियां अलग हैं। वो तो यही जन्म और मृत्यु के इस प्रोसेस में, इस चक्कर में रहने की है, और हमने इससे निकलना है। उससे निकलने के लिए वो रीति रिवाजें अलग हैं, तो हमने उनसे हटकर आगे बढ़ना है। और किसी का बुरा नहीं मानना। यदि आपको कोई गलत कहता है, आपने ये जानकर के वो बालक है, उनको ज्ञान नहीं है, आपका जो विरोध करते हैं वो अनजान है। जब उनको समझ में आएगा तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। पुण्यात्मा उस परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त हो जाता है तो फिर उसमें संत नहीं मिला करते। संतों के झुंड फिर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले महापुरुष संत कहलाने वाले बिना गिनती के हैं। कदम कदम पर काल ने ऐसा भयंकर मुहिम छेड़ रखा है वर्तमान में। उसको पता है कि वो समय आ गया कि परमात्मा अपने बच्चों को सबको ग्रहण करेंगे, और उसने भी अपना पूरा एडी से चोटी का जोर लगा रखा है। ये नकली पंथ चला के नए नए संत न्यारे पैदा करके जहाँ देखा 20-30 हज़ार 50 हज़ार 10 1-2 लाख करोड़ करोड़ व्यक्तियों को ये काल के दूत फंसाए बैठे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सबसे बड़ी दया करी आपके ऊपर कि आपको शिक्षित कर दिया। ये दास खूब देख रहा है कि जब दास का जन्म हुआ 8 सितंबर 1951 को, उस समय शिक्षा का कोई विशेष जोर नहीं था, किसी की रुचि नहीं थी। 10 वर्ष के बाद देखा कि शिक्षा की कुछ रुचि बनी, और 10-20 वर्ष के बाद तो देखा कि लोगों ने शिक्षा को ही मूल चीज मान लिया। अपने बच्चों को, सबको, बेटियों को, बेटों को शिक्षा में सबको शिक्षित करना चाहा। तो ये परमात्मा की दया थी। हमारे समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। मेरी 4 बहनें थी, उनमें से एक ही शिक्षा ग्रहण कर पाई, जो सबसे लास्ट थी।
बाकी तो ऐसे अशिक्षित रही। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आप पर रजा बख्शी, चाहे किसी भी लालच में आपने बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और बेटे भी पढ़ गए। तो उसका मूल उद्देश्य है कि आज आप भगवान को पहचान लोगे, इन ठगों के, इन झूठे ज्ञान को आप स्वयं रिजेक्ट कर दोगे और यहाँ भाग जाओगे अपने भगवान के जहाज में, जो सतलोक ले जाकर छोड़ देगा आपको। तो उसके लिए ये कृपा आपके ऊपर परमात्मा की कि आपको ऐसे समय में जन्म मिला। तो पुण्यात्मा, दास ने जिस समय ये सत्संग शुरू किए थे और प्रोजेक्टर के माध्यम से पुस्तकें दिखानी प्रारंभ की, हमारे भक्तों को अन्य संतों के जो शिष्य थे वो ये कहते हुए सुने जाते थे कि वो किसा गुरु भाई तुम्हारा, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुनाता है, और टीचर तो वो होता है जो बगैर पुस्तक उठाए फटाफट सुना दे। तो हमारे बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था, भक्तों के पास, और उन्होंने मुझे भी ये कहने की चेष्टा की कि जी लोग चाहते हैं कि बगैर पुस्तक दिखाए सत्संग किया जाए। तो उन बच्चों की सलाह को मैं नहीं मान सकता था, क्योंकि दास को पता था कि अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, अरबिंद साहेब की बंद की कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी तो दुनिया कह ही रहे हैं सभी संत, और सभी उन्हीं सदग्रंथों का हवाला देते हैं और अपना अपना ज्ञान भिन्न भिन्न बता रहे हैं, विधान अलग अलग बता रहे हैं। तो दास को पता था कि ऐसे ही बात बनेगी जब तक ये दास आपके रूबरू नहीं करेगा। जैसे वैसे कह दिया मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके माता पिता हैं, तो कोई नहीं मानने, दूना विरोध हो जाता। तो दास ने वो फिर ये कह करके फिर ये दिखा दिया, देखो भाई देवी महापुराण के 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें लिखा है, ये स्वयं कह रहे हैं विष्णु जी, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो फिर उस पुस्तक को जो आज तक वो समझ नहीं सके भगत समाज, और उनके गुरु थे वो अनपढ़ जैसे थे, उनको एक अक्षर ज्ञान था लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो बिल्कुल अनपढ़ -0 थे, जो आज तक ये नहीं बता सके हिंदू समाज में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है। एक स्टेट के मंत्री को और कोई राष्ट्रपति बताता है कितनी बुद्धि है उसकी, कैसा जानता है वो राजनीति को। तो इसलिए दास ने ये पुस्तकें दिखाना प्रारंभ किया। भले ही कुछ एक व्यक्तियों ने अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुद्धिमान समाज ने इसको स्वीकारा। इसके आधार से अपने सदग्रंथों को उठा उठा कर देखा, और देखा तो देखा, फिर क्या कोई झूठ थोड़ा बोला जा सकता है। सच पाया था। देख रहे हो आप, पूरा विश्व झुकेगा इस साइड में, पूरे विश्व को मानना पड़ेगा सच्चाई को, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई कल्याण नहीं, कोई मार्ग नहीं। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये बीच वाला समय जो कलयुग का है, इसमें ये मोक्ष समय है, और इस समय में जो भी परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतभक्ति करेंगे, उनका मोक्ष होगा, वो उस स्थान पर चले जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वहां पर क्या स्थिति है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति, जो साधक
जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु। जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं अर्थात भक्ति कर रहे हैं, वे तत्परम से, संपूर्ण जातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्परम, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब अर्जुन तो उस श्री कृष्ण में बोल रहे काल को श्री कृष्ण ही मान रहा था। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है जिसको जानने के बाद साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इस परम अक्षर ब्रह्म को गीता में परम अक्षर ब्रह्म, वेदों में पूर्ण परमात्मा और कुरान शरीफ के अंदर इसे अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला। अब उस अल्लाह ताला के बारे में, उस कंप्लीट गॉड के विषय में न तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता परिचित, क्योंकि उसने स्पष्ट कर दिया है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद को कह रहे हैं कि हे नबी, हे पैगंबर, तू उन काफिरों का कहा ना मानना जो कबीर को भगवान नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते। यानी मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। कहने का भाव ये है कि जो उस अल्लाह अकबर को भगवान नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, अन्य उपासना करते हैं, तो उनकी बातों में मत आना, उनके लिए संघर्ष करना। संघर्ष का अर्थ है कि उनके द्वारा भ्रमित ना होना, मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान पर दृढ़ रहना। और वो परमात्मा वही है अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मैं नहीं जानता उसके विषय में। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे स्पष्ट हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस अल्लाह अकबर के बारे में परिचित नहीं है, तो उस अल्लाह अकबर की भक्ति विधि भी इस कुरान शरीफ में नहीं है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया उसने कि बाखबर बताएंगे, तो बाखबर ये दास है। आज मानियो, चाहे 10 वर्ष के बाद मानना पड़ेगा आपको। इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है, सतमार्ग दर्शन करने वाला, तो ये दास है। वैसे तो अच्छी आत्मा सभी हैं, लेकिन वो सभी तत्व ज्ञानहीन है, उनके पास यथार्थ भक्ति विधि न यथार्थ ज्ञान है। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर 30 श्लोक तक 4 अध्याय के मैंने बताया कि कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, या कोई आसन करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। 4 अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि वो इस प्रकार की वास्तविक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, और धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यहाँ 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अल्पजता दिखाई है, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उनको पता ही नहीं था। यहाँ ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, ब्रह्मण का अर्थ वेद नहीं होता।
राजा का अर्थ संविधान नहीं होता। ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है वो महामूर्ख व्यक्ति है। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान, और वेद उसका संविधान है। तो राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता, ये अल्पजता है। तो इस ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है, वो बिल्कुल सही है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। अब इसका क्या अर्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म का तो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, काल का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये कोड वर्ड इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं। इस मंत्र का दान करने का भी कोई अधिकारी नहीं है, और अनधिकारी के पास चाहे इसका ज्ञान भी हो, क्योंकि मुझ दास से सुनकर कोई बागी हो जावे, अपने आप जो ये मंत्र दान करने लग जावे संत बनकर, वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का, क्योंकि मिलता जुलता ज्ञान याद कर लेगा, यही मंत्र उसके पास है, तो वो डुप्लीकेट है, यानी वो पासपोर्ट डुप्लीकेट बना रहा है, वो महाअपराधी है उस भगवान के दरबार में, और 10-20 व्यक्तियों को 100-200 हज़ार को वो बर्बाद कर सकता है। तो आपने उससे भी सतर्क रहना है। तो कहने का भाव ये है, ब्रह्म ने का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर आते हैं कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्म ने मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला, उच्चारण किया, उस वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर ने सह शरीर आकर के बोला है, उसके मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो वर्णित है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस अल्लाहु अकबर की, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं रखता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यदि इस गीता जी के अंदर वो ज्ञान होता तो 1 अध्याय और लिख देते, 18 लिखे 19 हो जाते। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर जो आयत हैं, जो सूरत हैं, वो 1 आधी और लिख देता, उसमें बता देता, उसमें पढ़ लो। वो है ही नहीं। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में एक अकायम शब्द है। ये अनजान लोग इस अकायम शब्द से भगवान को बिना काया का मानकर ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। इनको कख तो पता नहीं। उसमें केवल अकायम शब्द अकेला नहीं है, उसमें लिखा है कि सप्रियागात, वो सबसे पहला शरीरधारी है। और शुक्रम अकायम, शुक्र माने माता पिता के योग से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, वो शुक्र से बनी काया नहीं है, शुक्र से बनी काया रहित है। और फिर आगे उसमें लिखा ऐसनाविरम अवर्णम, यानी उसमें कोई जख्म नहीं होता, वो निराम्य है, निरोग है उसका शरीर। और ऐसनाविरम, उसके शरीर में स्नायु नहीं है। तो इसका मतलब बॉडी तो है उस भगवान की, और उसका स्पष्ट नाम लिखा है वो कबीर मनीषी, वो कबीर देव है, सर्वज्ञ है। मनीषी माने सर्वज्ञ, और स्वयंभू है, स्वयं ही बनता, उसका कोई जनक नहीं है। स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो, स्वयं ही बना हुआ हो। तो इसे निराकार सिद्ध हो गया। ऐसे ये वेद के अनुवाद करता भ्रमित है, भगवान को निराकार बताते हैं, उसमें स्पष्ट साकार लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 को ये मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक जी भी कैसे अनुवाद करता है कि उसका जिस्म नहीं है,
बॉडीलेस है भगवान, तो इन्हें खाक पता है। आगे 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 9 का अनुवाद गलत करते हैं ये। संभूति का अर्थ है जो उत्पन्न होता है, असंभूति जो उत्पन्न नहीं होता है। इसका निष्कर्ष निकाला है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में क्या स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो संभवात कहता है भगवान के विषय में। संभवात माने वो जन्म लेता है जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं, यानी वो कभी जन्म लेता ही नहीं। तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो भगवान कैसा है, वो जन्म नहीं लेता, वो मानते हैं वो निराकार है। तो उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो राम कृष्ण के रूप में अवतरित होता है या नहीं होता है, वो अजन्मा है या जन्मा है, उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। धीराणाम, उनसे पूछो। तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, और अन्य जो होली बुक मानी जाती हैं तौरात, जबूर और इंजील, उनका ज्ञानदाता भी यही है। ये तो ऑप्शन छोड़ दिया इसने कि वो परमात्मा तो कोई और है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अर्थात तौरात के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में ये बताई किसने? ये इसी ने बताई, गीता ज्ञानदाता ने, कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, उसने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। तो भगवान भी तो मनुष्य जैसा हो गया, निराकार है, साकार है वो। और फिर उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया उसने कि परमात्मा ने तो किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा उस अल्लाह अकबर ने। उसके आगे यदि बाइबल में या तौरात में या जबूर में या इंजिल के अंदर या कुरान शरीफ में यदि मांस खाने का आदेश है, वो अल्लाह अकबर का नहीं है, वो तो अन्य देव का है। अन्य देव की आज्ञा पालन करने से परमात्मा का विधान खंड हो जाता, वो दोषी होता, दंडित होता, तो वो नहीं आपने करना चाहिए। तो उसी ज्ञानदाता ने ये 4 किताब बोली, कौन कौन सी? तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। जब उसने प्रथम जो पुराना नियम है उसको तौरात बोलते हैं, उसमें ज्ञान दे दिया कि पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची 6 दिन में, 7वां दिन तख्त पर बैठ गया, उसने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, और किसी को भी जीव जंतुओं को भी मांस खाने का आदेश नहीं, उसने भरपूर कर रखा है इस पृथ्वी पर। वो खाने योग्य पदार्थ बहुत दे रखे, वो खाओ। तो उसको बार बार रिवाइज करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसका जो ज्ञान देना था फर्स्ट पुराने नियम में दे दिया। और पुण्यात्मा, जो प्रसंग चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है। पुस्तक जो तौरात, जबूर, इंजिल, उनका ज्ञानदाता भी वही है। कौन? ब्रह्म है। ये इनकम्प्लीट गॉड है, ये डम्मी गॉड है। डम्मी गॉड माने अधूरा, अधूरा गॉड है। एक डम्मी का दूसरा तो होता है, जैसे एक मोबाइल बना देते हैं नकली सा, वो यूजफुल नहीं होता, दिखे वैसा ही, ऐसा समझ लो। तो जो कंप्लीट गॉड है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो इनसे अन्य है। उसकी जानकारी ना वेदों में, ना गीता में, और न ही उन 4 पुस्तकों में, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान में। तो वो किस में है? जो परमात्मा ने स्वयं आकर के सतलोक से, अपने निज स्थान से, ऊपर के लोक से सहशरीर आके और यहाँ जिंदा महात्मा का रूप बना के या एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होकर लीला करके वो तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है। वो है वो तत्व ज्ञान कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। उसको सूक्ष्म वेद भी कहते।
तो वो ज्ञान पूरे विश्व में यदि है तो इस दास के पास है, और किसी के पास है नहीं तो इसको अभिमान समझ लो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। आपको एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा जो दास वचन बोल रहा है। अभिमान नहीं कर रहा, सच्चाई बताने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि आप अज्ञान से रंगे पड़े हो और इतनी बार नहीं समझाया जाएगा तो रंग उतरे नहीं आपका। आपके पास अपने अपने धर्मों के सदग्रंथ हैं, अपने सदग्रंथों को स्वयं देखो। इन लोगों की दंत कथा अपने वर्तमान के धर्म गुरुओं पर आश्रित ना रहो। जो उनकी सच्ची बात है वो ठीक है, और जो गलत है उसको अपने सदग्रंथों से तुलना करके ठीक ग्रहण करो। उनके पास भक्ति नहीं है। अब जैसे कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया, हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के विवश करके उसका बुरा हाल करके तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, ऐसे ऐसे। और ये कहाँ से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पर। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना। उससे सारा कांपन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने। वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु
ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि ये जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो सौपन दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज़ की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठा देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आँखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वहीं दिखाई देता, जिधर मुँह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नज़र नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरह हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नज़र से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा? खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई। मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले। रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है?
आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इससे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के यो कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। अब इससे बखेड़ा खड़ा हुआ कैसे, एक विचारण ये विषय है। हजरत मोहम्मद जी जब गर्भ में थे, उनके पिता की मृत्यु होगी, और जब वो 6 वर्ष के हुए, उनकी माँ की मृत्यु होगी। कहने का भाव ये है कि कितना अच्छा करैक्टर था उन व्यक्तियों का कि उनकी माँ ने प्रथम पुत्र के ही गर्भ रहते उसके पति की मृत्यु होने के पश्चात भी अन्य किसी पुरुष को ग्रहण नहीं किया और किसी से निकाह नहीं किया, ब्याह नहीं किया। तो कितनी गुड करैक्टर की माई थी वो। अपने बच्चे के लिए कि इसको पालूं पोसूंगी, बड़ा कर दूंगी, पता नहीं दूसरा आदमी कैसे रखेगा मेरी प्यारी आत्मा को, तो उसने कभी नहीं ये ग्रहण किया। और हजरत मोहम्मद जी ने 11 ब्याह करे, फिर 10 विधवा, 1 कंवारी। खदीजा की मृत्यु होगी 65 साल की उम्र में। उस समय हजरत मोहम्मद की आयु थी 50 वर्ष की। 50 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी ने 1 कंवारी लड़की से, 1 विधवा से विवाह किया। लड़की वो इतनी छोटी थी, बहुत कम, 11 वर्ष की, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। और फिर आगे 9 औरतों से, विधवाओं से और विवाह किया। तो कहने का भाव ये, दास ये नहीं कहना चाहता कि हजरत मोहम्मद ने गलत किया। ये हजरत मोहम्मद का तो इसमें रोल खत्म हो गया। इसने तो जो भी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता इस काल भगवान ने जैसा भी उसको आदेश दिया, विवश किया, उसने वही काम कर लिया। तो पुण्यात्माओं, हमने पुनः हटना पड़ेगा इन सभी सदग्रंथ जो हम आज तक पढ़ते रहे। आप जी ने इनके साथ साथ इस अध्यात्म ज्ञान का निर्णय करने के लिए उस सूक्ष्म वेद को भी साथ में जानना पड़ेगा, तत्व ज्ञान को, जो ना कुरान शरीफ में है, जो न तौरात में है, न जबूर में, ना इंजिल में, और ना ही श्रीमद् भगवत गीता में। पुराणों में तो मतलब है नहीं, पुराण तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है, और कुछ अन्य ऋषियों ने अपना मिक्स करके उसमें फरिश्तों का, देवताओं का वो अलग से 18 उसके भाग कर लिए। तो वो तत्व ज्ञान इस दास के पास है, आओ और ग्रहण करो, इतनी सी बात है। हजरत मोहम्मद जी का जो प्रथम विवाह हुआ था, एक खदीजा नाम की स्त्री थी, औरत थी, बहन थी। वो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। वो 40 वर्ष की थी उस समय, हजरत मोहम्मद जी 25 वर्ष के थे। देखिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री आपके रूबरू होनी चाहिए तभी पता चलेगा। ये 46 पृष्ठ पे वही जीवनी हजरत मोहम्मद। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी। ये विधवा हो चुकी थी। वे दोनों बहुत काफ़ी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो
गए थे। अब हम कहते हैं 51 पे। ये वैसे नावल की तरह लिखा हुआ है, इसको लेखक ने थोड़ा अपने हिसाब से सुधारा है। 51 पृष्ठ पर आगे, यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। यह वह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल को तो चलती फिरती छाँव है। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यह तुम सब जानते हो। वह खुलैविद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे बाइज्जत औरत कुरैश के अमीन के घर में आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी और बीबी खदीजा 40 साल की थी। अब 52 पे, खदीजा के साथ आपकी ज़िंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण ज़िंदगी थी। अब देखो, हम मोटा मोटा पढ़ लेंगे, सारा हिसाब आ जाएगा। अब 64 पृष्ठ पर पढ़िएगा। लेकिन ये मुबारक घड़ियाँ और खुशी के दिन जल्दी ही ख़त्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर, वह सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया और बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, ज़ैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी, पैगंबर, देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान, जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं।